एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिला दिया जिसका तस्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। ना तलवार का वार, ना तीर का हमला, ना किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज सब बेबस हो गए और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाति नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकबिर हुक्मरान था। लोग उसके कदम की आहट से लरस जाते। उसके महल के साए में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। रिज्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो ना सिर्फ बादशाह था, अपने आप को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने बताया, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को चकनाचूर कर देगा। नमरूद का चेहरा सुनहरी महलों में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई माँ बच्चा पैदा न करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठी, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी, फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी तरबियत चुप रहकर गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। कुरान के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही उस बुत परस्त घराने में हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर चीज को गौर से देखते। उनकी जुबान पर एक सवाल रहता, हक क्या है? कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, ये सब फानी है, खुदा फानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते पर गुजरते बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? इब्राहिम, ये तो हमारे आबा अजदाद के माने हुए मबूद हैं। कौम हंस पड़ी। उन्होंने फिर कहा, ये तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, तुम रोक भी नहीं सकते, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, फिर भी तुम इनकी इबादत करते हो। इब्राहिम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, लेकिन ये हमारी आवाज की रिवायत है। कौम ने गुस्सा किया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद। देर रात तक दिन भर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कौम एक बड़ी खुशी और मेला मनाने गई, पूरा शहर खाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में दाखिल हुए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से भूतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूट कर बिखरा, किसी का चेहरा चुरा चुरा हो गया और आखिरी में सबसे बड़ा बुद्ध इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादत गाह की हालत देखी तो चीख उठे।
ये सब किसका काम है? किसी ने कहा। इब्राहिम नाम का जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने ये बुत तोड़े हैं? जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उससे पूछो, शायद वो बताए कि बाकी बुतों को किसने तोड़ा है। इब्राहिम, तुम जानते हो ये बात नहीं कर सकते। जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम उन्हें खुदा क्यों बनाते हो? ये आवाज हवाओं में घूमी, लोगों की जुबानों से टकरा कर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज यहाँ कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, लश्कर, जंग, दूसरी तरफ एक अकेला नबी। नमरूद ने गुस्से में पूछा, तो मेरे खुदा होने से इनकार करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये काम तो मैं भी करता हूं। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकलता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकालो। दरबार जम गया, हवा तक रुक गई। कुरान कहता है, काफिर बेहाल होकर रह गया। नमरूद का तकब्बुर पहली दफा हिल गया। सच हमेशा दो रास्ते देता है, या झुक जाओ या जला दो। नमरूद ने जला देने का रास्ता चुना। सबसे बड़ी आग जलाओ। लकड़ियां जमा की गई, इतनी के पहाड़ बन गई और शोले आसमान को छू रहे थे। आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि परिंदे भी उस जगह से ना उड़ सके। फिर एक मुंजानी तैयार की गई जो पत्थर और आग के गोले दूर तक फेंकती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बंधे गए। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने तकब्बुर में ये सब देख रहा था। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। जमीन ने सांस रोक ली और फिर अर्श इलाही से हुक्म उतरा। आग की फितरत बदल गई, जलाने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया, जिसमें सलामत रूहानी नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। जालिम कौम की आंखें फट गई, तकबूर की दीवार टूट पड़ी, मगर नमरूद अंदर से मर गया। आखिर नमरूद और उसकी फौज का अंजाम क्या हुआ? एक रात आसमान से गुबार उठता है, पहले एक मच्छर, फिर दो, फिर लाखों। मशाले बुझ जाती है, फौज भागती है, घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, सिपाही चीखते। एक ऐसी मखलूक जो इंसान की नजर में कुछ नहीं, एक अजीम फौज को धूल में मिला देती है। नमरूद भागता है, अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है। दिमाग में दर्द फैल गया। तकब्बुर का पहाड़ एक कतरे की तकलीफ से गिर गया। वो सर पे मुक्के पर भरवाता, दीवारों से सर पीटता। जिस जुबान से कहता था मैं खुदा हूं, आज वो जुबान चीखों में डूब गई। एक वक्त आया जब मच्छर ने उसके दिमाग को खा लिया। उसकी सांस थम गई, उसका अंजाम इबरतनाक हुआ।